भगवान के अलावा ये किसी की नहीं हो सकती है। जब यही भगवान की नारायण की पत्नी बन के आई है तो सागर का मंथन हुआ तब प्रकट भई। यही जब सीता बनी तो भूमिजा बन करके प्रकट भई, पृथ्वी से प्रकट भई। ये राधा बन के आई तो कमल के पुष्प से इनका प्रादुर्भाव हुआ। तो ये भगवान की थी, हैं और रहेंगी। इन रुक्मणी जी के गर्भ से प्रद्युम्न का जन्म हुआ। ये कामदेव जो है वो प्रद्युम्न बन करके पधारा। और ये प्रद्युम्न जो है ये भगवान का शौर्य है, शौर्य है, ये भगवान का पराक्रम है, भगवान का, ठाकुर जी का। माताओं से निवेदन है, इधर बैठे, माताएं इस साइड में बैठे, आप लोग इस साइड बैठे, उधर पीछे बनाओ, यहां नहीं बनेंगे, यहां नहीं बनेंगे, ये पीछे बनाओ जाके। कमेटी के लोग कहां गए? व्यवस्थापक, यहां व्यवस्था देखें भाई। ये मिट्टी यहां से उठवाओ, पर को भी अच्छे लगे और सामने वाले को भी अच्छे लगे कि हाँ भाई कुछ भला आदमी है, बढ़िया वस्त्र पहने। अब आजकल तो पता नहीं कैसे कैसे वस्त्र चले महाराज, फटे चिथड़े कपड़े पहनते हैं लोग बाग। हाँ, पता नहीं कैसे कैसे वो कह दो तो बोले महाराज फैशन है, चल रहा है। अभी टीवी में ये जो देख लें वही करने लग जाते हैं। टीवी में अगर कोई आंख फड़वाए मिल जाए, एक आंख फूटी हो तो ये भी लोग फड़वा लें, फैशन है। दरबारी बड़ी जोर से हंसे इसकी मणि को देख करके कि मणि में इतना तेज है कि उस तेज में ये दिखाई नहीं दे रहा है, इसका चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा है। तो अब बताओ ऐसे परिवेश से, ऐसे परिधान से कोई लाभ है? कोई लाभ नहीं। तो मणि की याचना करी, सायाच तो यदुराजाए सौरिणा, का मणि कृष्ण को दे दो, तुम्हें अच्छी नहीं लगती है। इसने देखा कि मणि के ऊपर नियत खराब है तो ये इस स्थान को छोड़ करके चला आया। इनके एक भाई थे प्रसेन, वो मणि को धारण करके राधे वन प्रखंड में पहुंचे तो प्रसेनम सह्यम हत्वा मणिमाच्छाद्य केसरी, एक सिंह ने प्रसेन को मार दिया और मणि सिंह ने ले ली। एक दिन जामवंत जी निकले गुफा से, देखा सिंह मणि से खेल रहा, सो जामवंत जी ने सिंह को मार दिया, मणि जामवंत ले गए। अब इसमें बुद्ध मानी तो सत्राजित की तब थी कि जो सत्राजित कृष्ण को मणि दे देता, और मणि जो है सत्राजित के प्राणों की गाहक है। भाई ऐसी विद्या से क्या फायदा जो विद्या हमारे लिए घातक हो जाए है? 3 विद्वान थे, काशी से पढ़ के चले, रास्ते में चले आ रहे थे, देखा एक सिंह के अस्थि पंजर पड़े, हड्डियां पड़ी। किसी ने कहा ये सिंह की हड्डियां हैं। एक विद्वान ने कहा कि हमारे पास ऐसी विद्या है कि इन अस्थियों को हम व्यवस्थित कर सकते हैं। दूसरे ने कहा मेरे पास ऐसी विद्या है कि इस पे खाल हम चढ़ा सकते हैं। तीसरे ने कहा मेरे पास ऐसी विद्या है इसे जीवित हम कर सकते हैं। तो कहा अपनी अपनी विद्या का प्रयोग करो। तो सबने महाराज अपनी अपनी विद्या का प्रयोग किया। एक ने जल लिया अंजलि में और मंत्र पढ़ा और जो प्रक्षालन किया, हड्डियां व्यवस्थित हो गई। दूसरे ने अपनी विद्या का प्रयोग किया तो उस पे खाल आ गई, और तीसरे ने अपनी विद्या चलाई सो वो सिंह जीवित हो गया, और जो ही शेर जिंदा हुआ सो तीनों को खा गया। गोस्वामी जी कह रहे हैं
कि विद्या पढ़ी संजीवनी। बेस कम करो इसका। मति के निकरे हीन और तेहि कारण मारे गए तुलसी वन में तीन। तेहि कारण मारे गए तुलसी वन में तीन। तो ऐसी विद्या से कोई फायदा नहीं जो स्वयं के प्राणों की घातक बन जाए। ऐसे धन से कोई फायदा नहीं है जो धन हमारे विनाश का ही कारण बन जाए। ऐसे वैभव से कोई महाराज, ऐसे ऐश्वर्य से कोई फायदा नहीं है जो विनाश का कारण बने। ऐसे वैभव का, ऐसे ऐश्वर्य का त्याग कर देने में ही भलाई है। ये बात भगवान को पता पड़ी। पूरी द्वारका में सो रहे कि कृष्ण ने मणि चुरा ली है, प्रसेन को मरवा दिया है। तो भगवान सेवकों को लेकर के गए। साथ में वन प्रखंड में देखा कि सिंह मरा पड़ा, हड्डियां पड़ी। एक गुफा दिखाई दी। सेवकों से कहा तुम यहीं खड़े रहो, हम इस गुफा के अंदर जाते हैं, और अगर हम 12 दिन में लौट करके ना आए तो जान लेना मैं मारा गया। सेवक महाराज गुफा के दरवाजे पे खड़े हो गए। कृष्ण ने उस गुफा में प्रवेश किया। सो जामवंत की पुत्री जाम्बवती मणि के प्रकाश में खेल रही। मणि जाम्बवती के हाथ से छूट के पृथ्वी पे गिरी। सो चट से भगवान ने बड़ी फुर्ती से मणि उठाई। अब जाम्बवती चिल्लाई, अरे पिताजी पिताजी, देखो देखो कौन आया। जामवंत जी निकले कोटर से। जामवंत ने नहीं पूछा कौन हो तुम, कहां से आए हो, क्यों आए हो। युद्ध प्रारंभ हो गया। 27 दिन हो गए जामवंत के साथ युद्ध करते करते भगवान को। यद्यप भगवान जामवंत को खेल खिला रहे हैं, जिसके लिए संपूर्ण संसार जो है क्रीडनम पराख्या, एक क्रीड़ा की सामग्री है, कंदुक गेंद की भांति संसार है। और वो जामवंत जी कितने दिन टिक सकते थे, कितनी देर टिक सकते थे भगवान के सामने। लेकिन जामवंत जी भक्त हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी। जामवंत जी घूंसा मारते हैं तो महाराज भगवान गिर पड़ते। जामवंत को और जोश आता है और ताकत लगाते हैं। और फिर भगवान कह देते, वाह वाह क्या बात है जामवंत जी, वाह क्या बात है। अंततो गत्वा 28वें दिन भगवान ने मारा, वज्र की काया में मुष्टिका का प्रहार किया। तो जामवंत मूर्छित होकर के गिर पड़े। चेतना आई। जामवंत ने कहा, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा और भगवान राम के अलावा जो है वो किसी में सामर्थ्य नहीं है जो ब्रह्मा पुत्र जामवंत को युद्ध में परास्त कर जाए। भैया जामवंत जैसा वीर है नहीं। द्विविध मयंद नील नल, सुंदरकांड में गए रहे। अंगद गद विकटासी, दद मुख के हर निसठ सठ, जामवंत बलराशि। जामवंत जी महाराज बड़े वीर हैं, बड़े वीर हैं जामवंत जी महाराज। जामवंत के बल की तुलना नहीं है। जामवंत को देखिए, जब बंदर पार जाने की बात आई, समुद्र पार जाने की, जामवंत बोले अब क्या करें, अब बुढ़ापा है, जरठ भयो अब कहे छेसा। और जब मैं बलवान था, जब मैं यौवन था, जब मैं तरुण था, जब मैं तरुण रहा बल भारी, जब मैं जवान था, तब कहा बलि बांधत प्रभु बाढ़ऊ। किष्किंधा कांड का 29वां दोहा है लास्ट में। बलि बांधत प्रभु बाढ़ऊ, सो तन बरन न। त्रेता वाले वही राम जी हो। सो महाराज क्या हुआ, कहा कि भगवान हम आपका उसी रूप में दर्शन करना चाहे थे। सो देर नहीं लगी। कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपिन के साथ, अपने जन के कारण भैया कृष्ण भय रघुनाथ। राम जी के रूप में दर्शन किया, आनंद हो गया महाराज। कैसे आना हुआ, बोले मणि लेने आए। जामवंत ने कहा मणि नहीं दे सकते। क्यों?
भगवान बोले इतनी मार खाई हो फिर भी मणि नहीं देना चाहते। बोले महाराज ये मणि सिंह को मार के प्राप्त की है, अब ये मणि हमने अपने बेटी को दे दी है। और शास्त्र कहता है कि दान में दी हुई चीज जो है वो दोबारा वापस नहीं ली जाती है। एक काम करो, बोले हम उपाय है। क्या उपाय है? बोले आप मेरी बेटी के साथ में ब्याह कर लें, और जब बेटी पे अधिकार आपका हो जाएगा तो मणि पे भी अधिकार आपका ही हो जाएगा। थोड़े थोड़े आगे खिसक के अभी से बैठो, अभी से बैठो आगे खिसक के। लेकिन का आप लोग और खिसक गया, अभी आगे जगह पड़ी है। ये मोबाइल बंद करो, आगे खिसक गया। मणि जो है वो दहेज में दे दी महाराज, मणि दे दी, मणि पे अधिकार हो गया। जब जामवती पे अधिकार, अब जामवती को लेकर के भगवान चले तो जामवती ने कहा कि सरकार आपकी जो पट्ट महिषी है कौन? बोले श्री रुक्मणी जी। अगर उन रुक्मणी जी ने हमें अपनी बहन के रूप में स्वीकार न किया तो क्यों? ध्यान देना, जामवती जामवंत की पुत्री है और जामवान रीक्षाकार विग्रह, वही विग्रह जो है बेटी का है। तो भगवान बोले कि एक काम करो, हम तुम्हें एक उपाय बता रहे हैं। जब श्री रुक्मणी जी आपका मुखावलोकन करने के लिए आए, संतों के द्वारा महापुरुषों के द्वारा ये कथा हमने सुनी है, तो बोले जब मुखावलोकन करने के लिए आए तो आप अपना मुख नहीं देखने देना। और जब रुक्मणी जी कहें क्यों, तो कहना कुछ चाहिए, और जब वो कहें क्या चाहिए तो उनसे कहना कि जो तुम एकादशी का व्रत करती हो उनमें से एक एकादशी के व्रत का फल आप हमें दे। वही हुआ, द्वारका पहुंची, द्वाराचार पे श्री रुक्मणी जी मंगल थाल लिए खड़ी, मुखावलोकन करने के लिए बढ़ी। जामवती जी ने मुख नहीं देखने दिया। तो रुक्मणी जी बोली क्या बात है, क्या चाहिए? हम जानती है मुंह दिखाई नेग देना चाहिए, तो बताओ क्या चाहिए? कहा कि बहन हम जो मांगे आप देंगी। कहा मांगिए। कहा कि हम मांग रही हैं कि आप जो एकादशी का व्रत करती हैं उनमें से एक एकादशी के व्रत का फल जो है वो संकल्प करके हमें दें। लिया रुक्मणी जी ने जल और तुलसी दल, संकल्प करके जो एकादशी के व्रत का फल श्री जामवती जी को दिया, वो रीक्षाकार विग्रह जो था वो परिवर्तित हुआ, नौ यौवना हो गई महाराज। 14 वर्षीय अवस्था परम सुंदरी श्री जामवती जी हो गई महाराज। ये प्रभाव किसका है? ये प्रभाव है एकादशी के व्रत के फल का। मणि भगवान ने सत्राजित को दी। अब जो समाज की हवा बदल गई, समाज के लोग पहले कहते थे चोर थे, पक्के चोर थे, चुरा लिया होगा मणि, प्रसेन को मरवा दिया होगा, और समाज की हवा बदली। अब वही समाज सत्राजित को उल्टा सीधा कहने लगा। देखो इस दुष्ट को तनक भी शर्म नहीं आई, द्वारकाधीश को चोरी लगाई। अरे भैया, समाज की हवा बदलते देर नहीं लगती, बड़े बड़े राजनीतिज्ञों की राजनीति धरी रह जाती है। जब समाज की हवा बदलती है तो रात भर में हवा बदल जाती है। सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का ब्याह कर दिया, मेला दिला कुछ नहीं मारा। ये भी होता कि चलो मणि मिल जाती। सत्राजित का एक मंत्री था सद्धनवा, अक्रूर जी से इनकी सलाह हो गई। अक्रूर जी ने सद्धनवा को बरगलाया, सो सद्धनवा ने सत्राजित को मार दिया। मणि सद्धनवा ने ले ली। अब अक्रूर जी बोले कि एक काम करो, चलो यहां से भागो। बोले क्यों? बोले मणि 8 भार सोना प्रतिदिन देती थी। बोले सोना होगा दूसरे राज्य की स्थापना करेंगे। एक दिन महाराज हुआ क्या कि अक्रूर जी की नियत और बदली। देखो कभी कभी बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े परमहंस, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े भगवत प्राप्ति संत जो हैं वो भी महाराज भटक जाते हैं। या माया, क्या बात है, राग मालकोस।
सब जगह नचावा यह माया जासु चरित चरित लख काहू न पावा यह माया यह माया सब जगह ही नचावा जासु चरित लख काहू न पावा। माया बड़ी विचित्र है प्यारे। जो ज्ञानिन कर चित अपहरई जो ज्ञानिन कर चित अपहरई बरियाई विमोह बस करई बरियाई बरियाई विमोह बस करई हरई जो ज्ञान देकर चित अब हरई जो ज्ञान न कर चित अब हरई जो ज्ञान कर जो ज्ञानिन कर चित अपरही जो बड़े बड़े ज्ञानियों की चित्त वृत्ति का हरण कर लेती बरियाई जबरदस्ती विमोह बस करई जेहि बहु बार नचावा मोई। नारद जी कह रहे हैं गरुड़ जी से उत्तरकांड सोई व्यापी विहंगपति तोई अक्रूर जैसे भगवत प्राप्ति संत की चित्त वृत्ति बदल गई। और क्या हुआ अक्रूर जी ने महाराज धनवा को एक दिन मार दिया और मणि पे अधिकार अक्रूर जी का हो गया। और अक्रूर जी मणि को ले और तनक भी द्वारका में नहीं रुके और भागे। द्वारका से कहां के लिए 8 भगवान की रानियां महाराज। सुखदेव स्वामी बोले कि राजन तासाम 10 पुत्राला कृष्ण स्त्रीणाम पुरोदिता। कहा कि भगवान कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10 बेटा भय और एक बेटी। अब 10 बेटा है तो 16,108 गुणित 10 कितने हो गए? क्यों पाठक जी? 16,108 और गुणे 10 कितने हो गए? जोर से बोलो। हैं? गलत। द्वारिका जितना वंश भागवत में भगवान का बढ़ा है इतना वंश भागवत जी ने किसी का हुआ ही नहीं मारा। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज भगवान ने इतने विवाह किए? बोले हाँ। तो बोले महाराज जैसे भगवान के विवाह हुए होंगे ऐसे इनके नाती बेटा इनके भी विवाह? बोले हाँ। भगवान के पुत्र हुए श्री अनिरुद्ध जी के बेटा हुए श्री महाराज भगवान के पुत्र प्रद्युम्न और प्रद्युम्न जी के पुत्र हुए अनिरुद्ध जी। इनके 2 विवाह हुए। पहला विवाह हुआ इनका महाराज रुक्मणी जी के जो भाई थे ना रुक्मी इनकी बेटी के साथ, उसमें भी घमासान युद्ध हुआ। उस विवाह में बलराम जी ने
अपने हाथों से रुक्मी का वध किया। और दूसरा विवाह जो है इनका बाणासुर की पुत्री उषा के साथ। उषा का समागम हो गया स्वप्न में अनिरुद्ध जी से। तो स्वप्न में जो देखा उसका वर्णन अपने मंत्री की पुत्री चित्रलेखा से किया। चित्रलेखा ने चित्र बनाए, इसे देखा, इसे देखा, इसे देखा, और जब अनिरुद्ध जी का चित्र बना सोई कहा कि यही पुरुष स्वप्न में देखा है हमने और इसी के साथ हम विवाह करना चाहते हैं। तो चित्रलेखा गई और अनिरुद्ध जी को पर्यंक के समेत उठाए गए, रख दिया उषा के कक्ष में। बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन उषा की किसी बात को लेकर के बड़ी जोर से अनिरुद्ध जी को हंसी आ गई। जो अनिरुद्ध जी हंसे, सेवकों ने सुना, सेवक दौड़ करके गए, बाणासुर से कहा कि भगवान अनर्थ हो गया। बाणासुर ने कहा क्या हुआ? कहा विचेष्ट लक्ष्यामा, विचेष्टतम लक्ष्यामा कन्याया कुल दूषणम। आपकी बेटी ने कुल को कलंकित कर दिया। राजकुमारी के भवन में पुरुष प्रवेश वर्जित है और राजकुमारी के भवन से किसी पुरुष के हंसने की आवाज आ रही। तो दौड़ा दौड़ा बाणासुर गया। बाणासुर ने जो देखा सो कैसे दिखाई दे रहा? बोले कामात्मजम तम भुवनैक सुंदरम। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो साक्षात कामदेव अवतरित होकर के सामने खड़ा हो। और फिर कामदेव के तो पुत्र हैं ही हैं। श्री प्रद्युम्न जी महाराज कामदेव के ही अवतार हैं। कामदेव साक्षात प्रद्युम्न जी हैं और प्रद्युम्न जी के अंश से इनका जन्म हुआ। कामात्मजम कम भुवनैक सुंदरम। जो महाराज देखा, अब इसके मन में आया क्या करें। भीतर से क्रोध है और बाहर से इसने नाटक किया। कहा कि बेटी तुम्हारे चुनाव पे हम बहुत प्रसन्न हैं। इतना सुंदर तुमने पति चुना, ऐसा वर तो हम कभी नहीं ढूंढ सकते थे। अब अनिरुद्ध जी से कहा कि आपको गले से लगाने की इच्छा हो रही, आओ मेरे गले लग जाओ। अनिरुद्ध जी आ गए बातों में और जो ही इसके गले लगे, पहले तो थी 2 भुजाएं और जो ही अनिरुद्ध जी गले से चिपके सो 1000 भुजाएं इसने प्रकट करके और अनिरुद्ध जी को जकड़ लिया और कारागार में डाल दिया। बहुत समय हो गया अनिरुद्ध जी नहीं द्वारका में। नारद जी के द्वारा खबर मिली, भगवान ने चढ़ाई करी बाणासुर पे। घमासान युद्ध हुआ। चक्र से भगवान ने बाणासुर की भुजाएं काटना प्रारंभ करी। यहाँ भगवान शंकर से भी युद्ध हुआ है, भगवान कृष्ण का। अंत में भगवान ने देखा कि हमें नहीं जीत नहीं सकते, मृत्युंजय है। तो बोले महाराज हम थक गए हैं, थोड़ा आराम हो जाए। शंकर जी बोले हो जाए। बैठ गए, आराम किया और थोड़ी देर में भगवान उठे और उठ करके गए और शंकर जी के चरणों में गिर पड़े। शंकर जी बोले वरम ब्रूह, वरदान मांगो। भगवान बोले हम जो मांगे आप देंगे। कहा मांगिए? कहा मांग रहे कि आप ये युद्ध हमसे हार जाओ। अब भगवान शंकर ने कहा कि अब मांगा है तो देना पड़ेगा। तो बोले किसी ऐसे शस्त्र का प्रयोग करो जिसके वशीभूत हम हो जाएं। सो भगवान ने जम्भरास्त्र छोड़ा। सो सारी शंकर जी समेत सारी सेना को जमुआई आने लगी और जब तक चुटकी बजाए के जमुआई भरे तब तक तो भगवान बाणासुर के दुर्गम दुर्ग में प्रवेश कर गए। घमासान युद्ध हुआ। भुजाओं को काटना प्रारंभ किए। 4 भुजाएं शेष रह गई। तो धायमा कोटरा देवी जो है नग्नावस्था में भगवान के सामने। भगवान मुख घुमा करके खड़े हो गए। बाणासुर को मौका मिला, भाग गया बेचारा। अब भगवान ने देखा ये कहाँ गया। थोड़ी देर में बेटी और महाराज भगवान के पौत्र अनिरुद्ध जी को लेकर के आ गया। हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। शंकर जी पीछे से पधारे। भगवान से बोले महाराज मारना नहीं, हमारा चेला है। भगवान बोले कि तुम्हारा चेला है तो मेरा भी तो कुछ है। बोले आपका क्या है? कहा हमारा इनके यहाँ से एक संबंध है। किससे? कहा कि अवध्यो अयम ममा पेश वैरोचिनो असितो सुरा प्रहलादाय बरो दत्तो न बध्यो में तवान्वया।
का सतयुग में मेरे परम भागवत भक्त हुए कौन? बोले श्री प्रहलाद जी महाराज। और उन प्रहलाद जी को हमने वरदान दिया था कि तुम्हारे वंश में जन्म लेने वाले किसी भी पुरुष का वध हम अपने हाथों से नहीं करेंगे। ऐसे महाराज ये हुआ तो इनको लेकर के पधारे महाराज। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। अब भगवान को अपने वंश का भविष्य दिखाई दिया। भरणा ददावा, अधिक दूध देने वाली, तरली माने जबान। पहली बार जो बछड़े से बयानी ऐसी गायों का दान किया तो कहा कि जिन ब्राह्मणों को दी होंगी वो ब्राह्मण गौदान के अधिकारी नहीं होंगे। बोले नहीं महाराज, त्रिकाल की संध्या करने वाले ब्राह्मण, वेदज्ञ ब्राह्मण, वेद के जानने वाले ब्राह्मण, श्रावणी उपाकर्म करने वाले ब्राह्मण, चंद्रायण व्रत धारण करने वाले ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मणों को गाय दी। अकेली गाय नहीं बल्कि गो भूमि हिरण्य ना स्वहस्तना, हमने गायों का दान किया, भू माने पृथ्वी का दान किया, अश्व माने घोड़ों का दान किया, हस्तना हाथियों का दान किया, कन्या दान में दी, सैया दान में दी, रथ दान में दिया, घृत दान में दिया, तिल दान में दिया, 16 प्रकार के दिव्य दान। कहा कि भगवान कस्य चिद द्विज मुख्य से भ्रष्टा गौ मर्म गौ धने मया दत्ता दुजाते। एक दिन हमने संकल्प एक गाय का एक ब्राह्मण को किया, वो गाय मेरी गायों में रात्रि में मिल गई। दूसरे दिन हमने उसी गाय का संकल्प दूसरे ब्राह्मण को कर दिया और जानते हुए हमारा लोभ, और उसमें शत्रु है लोभ, ये भीतर का है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है महाराज। है बाहर वाले अगर कोई दुश्मन हो तो लोग सावधान राहत की उनसे हमें खतरा है, हमारी दुश्मनी है। और भीतर ही बैठा हुए अगर शत्रु, तब बाहर वाले से भीतर वाले ज्यादा खतरनाक होते हैं, ज्यादा बहुत खतरनाक। और लोभ का एक गुण और है। लोभ का गुण क्या है? लोभ का गुण है दंभ। लोभ का गुण है दंभ, मतलब बाहर से अरे बस बस बस, अरे बहुत है, ठीक है, अरे क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत। और भीतर से और लाओ और लाओ और लाओ। ये लोभ का गुण है दंभ। लोभ में विडंबना हो गई। वो ब्राह्मण पधारे, महाराज गाय मेरी है। ब्राह्मणों को जवाब नहीं दे पाए तो ब्राह्मणों ने गाय छोड़ी और सांप दे दिया। गिरगिट के समान गर्दन हिला रहे हो खड़े, जाओ सांप है गिरगिट हो जाओ। हमें गिरगिट बनना पड़ा महाराज। भगवान बोले जाओ तुम्हारा कल्याण हो। परिवार के बालकों से कहा देख लिया ब्राह्मणों के क्रोध का फल। ध्यान रखना किसी संत या ब्राह्मण का अपमान नहीं हो जाए। बालक बोले ठीक महाराज। इसके बाद बलराम जी वृंदावन आए। वृंदावन में बलराम जी ने क्रोध में यमुना का कर्षण किया। भगवान ने द्विविध नाम के बानर का संहार किया। सांब ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का स्वयंवर से हरण कर लिया तो कौरवों ने इन्हें पकड़ करके कारागार में डाल दिया। बलराम जी से भगवान बोले कि जाओ तुम्हारे चेला ने ऐसा ऐसा किया है, दुर्योधन तुम्हारा प्रिय चेला है। बलराम जी पहुंचे हस्तिनापुर। बलराम जी ने दुर्योधन को समझाया। दुर्योधन ने कहा देखो गुरुजी, बात बहुत होश में करना है। आप ठहरे ग्वाले लोग और ग्वालों के साथ हम बेटी का विवाह कर दें? बिल्कुल नहीं हो सकता। जो इतना कहा बलराम जी को क्रोध उठाया, हल और मूसल पटक दिया। मूसल महाराज हस्तिनापुर के दरबार में सुखदेव स्वामी बोले कि राजन पूरा हस्तिनापुर हिल गया और वो हस्तिनापुर झुक गया। आज भी हस्तिनापुर जो है वो गंगा जी की ओर झुका हुआ है। भीष्म आदि ने प्रार्थना करी, तब महाराज बलराम जी का कोप शांत हुआ और सांब के साथ में लक्ष्मणा का विवाह हुआ। उसके बाद में नारद जी ने विचार किया कि हमने एक विवाह करना चाहा, इन्होंने विवाह नहीं होने दिया। अब आपकी आई तो दो विवाह करें, 16,108 विवाह करें। नारद जी बोले परीक्षा लेनी चाहिए। द्वारका में गए, जिस घर में नारद जाए उसी घर में भगवान मिल जाए। अंत में नारद जी हाथ जोड़े, बोले प्रभु क्षमा कर देना, पहचान लिया सर्वांतर्यामी। भगवान बोले नारद पहचान लिया? बोले हाँ। तो बोले जाओ क्षमा है, और नहीं तो एक दिन आपने पहचानने में भूल कर दी
तो हमें 14 वर्ष के लिए जंगल में भटकना पड़ा था। लेकिन भगवान बोले नारद ये बताओ तुमने ऐसा किया क्यों? नारद बोले महाराज अब आप कछु न पूछो। भगवान बोले नहीं बताओ तो। नारद जी बोले तुम बताओ क्या? कहा कि मैं विवाह जब कीने ऊंचा, हमने विवाह करना चाहा तो तुमने मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया? सो भगवान हंसे। भगवान बोले कि नारद इसीलिए तो हम कहते हैं कि तुम हमारे छोटे बेटे। भगवान के 2 पुत्र हैं। भगवान के बड़े पुत्र का नाम है ज्ञानी, मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, और छोटे पुत्र का नाम है भक्त। और भक्त जो होता है वो अल्पज्ञ होता है महाराज। जैसे घर में छोटा बालक हो 1.5-2 साल का, तोतली में भाषा में बोलता है। फिर घर के लोग उस बालक से पूछ देते कभी कभी बेटा शादी करोगे? फिर वो कहता हाँ करूंगा। फिर घर वाले पूछते किसके साथ करोगे? फिर वो कह देता मम्मी के साथ करूंगा। तो भगवान बोले बस समझ जाओ इसीलिए विवाह नहीं होने दिया। बोले मतलब? बोले मतलब ये। भगवान बोले हम कौन हैं? कहा आप मेरे पिता हो। भगवान बोले जब हम पिता हो गए तो हमारी माया आपकी कौन हो गई? कहा कि माँ। तो भगवान बोले विश्व मोहिनी के स्वयंवर में जब गए थे तो वो विश्व मोहिनी कौन थी? बोले वो मेरी माया ही तो थी। और तुम तो महाराज अम्मई के संगे ब्याह कर बेगलाए मोर धर के बैठ गए जाकर। ए नारद जी बोले जय हो प्रभु, बड़ी कृपा करी महाराज जो आपने बचा लिया। भगवान बोले और बताएं विवाह क्यों नहीं होने दिया? बोले बताओ महाराज। भगवान बोले कि नारद जिस समय तुम सज धज के ब्याह करने के लिए चले भाई साहब इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे कि हम बता नहीं सकते। तो फिर क्या होता है जब घर में बालक बहुत सुंदर होता है तो माताजी क्या करती हैं? उस बालक को स्नान कराए, बढ़िया वस्त्र पहनाए। फिर माताएं सोचती हैं कहीं ऐसा ना हो कि नजर लग जाए। अब क्या करती हैं? काजल के 2 टीका के माथे पे लगा देती हैं कि जिससे ये बाहर की बुराई से नजर से बचा रहे। तो भगवान बोले नारद तुम बहुत सुंदर लग रहे थे, सो बंदर का मुंह दे करके कलंक का टीका हमने तुम्हारे माथे पे काजल का टीका लगा दिया कि जिससे तुम संसार के कलंक से बच जाओ, इसलिए हमने तुम्हारा विवाह नहीं होने दिया। नारद जी चरणों में गिर पड़े। नारद जी पधार गए महाराज। ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, घूमने जाते हैं, फिर स्नान करते, संध्या करते, फलाहार करते, सुधर्मा सभा में बैठ करके प्रजा की बात सुनते। पांडवों ने रासु यज्ञ किया। भगवान पहुंचे द्वारका से इंद्रप्रस्थ। इस रासु यज्ञ में भगवान ने भीम के द्वारा जरासंध का वध करवाया। 60,000 महाराजा भगवान के धर्मराज के बस में हो गए। रासु यज्ञ पूरा हुआ। इसी रासु यज्ञ में भगवान ने शिशुपाल का वध किया। साल संग्राम में साल का वध किया, सौभ का वध किया महाराज, सौभ आदि का वध किया। इधर बलराम जी बोले कि कन्हैया अब बुढ़ापा आ गया है, तो बोले अब हम तीर्थ करना चाहते हैं। सो भगवान ने बड़े गाजे बाजे के साथ जो है बलराम जी को तीर्थ यात्रा के लिए भेज दिया। चले गए बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए। इधर भगवान ने अर्जुन के, पांडवों के और कौरवों के कान फूंके। जो कान फूंके सो भगवान ने महाभारत जैसा युद्ध करवा दिया कुरुक्षेत्र के मैदान में। देखो भगवान जानते थे कि अगर बलराम जी के सामने युद्ध होगा तो बलराम जी जो हैं वो कौरवों की ओर से युद्ध करेंगे। काहे? दुर्योधन बलराम जी का पक्का चेला है महाराज। और भगवान जानते थे कि हम तो शस्त्र उठाएंगे नहीं, और बलराम जी अगर कौरवों की ओर से खड़े हो गए तो संसार में किसी में सामर्थ्य नहीं, संसार की कोई ऐसी सेना नहीं है जो बलराम जी के हल मूसल का सामना कर जाए। बलराम जी को पता पड़ा युद्ध हो रहा है, सो बलराम जी महाराज बद्रीनाथ धाम की यात्रा में थे, बीच ही से लौट पड़े। बद्रीनाथ धाम नहीं गए थे, लौट पड़े। जब तक बलराम जी आए तब तक तो 18 दिन में युद्ध समाप्त हो गए। बलराम जी ने क्रोध भी किया भगवान। तो भगवान समझाए। भगवान ने कहा बड़े भैया भूलिए मत तुम क्षत्रिय हो
और युद्ध की सारी गतिविधियां जो है वो तुम्हारे सामने बन करके तैयार हो गई थी। और आप जानते थे कि युद्ध निश्चित है, युद्ध को कोई रोक नहीं सकता, टाल नहीं सकता। कब बड़े भैया, कब तुम तीर्थ यात्रा के लिए चले गए, 4 धाम की यात्रा तुम्हें दिखाई दे रही थी। अरे अगर युद्ध सामने आ जाए तो उस समय तीर्थ यात्रा क्षत्रिय का धर्म नहीं है, बल्कि क्षत्रिय धर्म कहता है कि युद्ध करना ही उसका, उस क्षत्रियाणामयम धर्मा प्रजापति विनिर्मिता, ब्रह्मा ने क्षत्रिय धर्म ही ऐसा बनाया। और उस समय तुम तीर्थ यात्रा के लिए, और अब तुम धर्म की दुहाई दे रहे। भक्त का और भगवान पर भी भार है, और इसलिए होता यहाँ पर ब्रह्म का अवतार है। और भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। प्रधानता जो है वो भाव की है? महाराज प्रधानता तो भाव की है, भाव तो भगवान के लिए बनाना ही पड़ेगा। श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि राजन, अब हम तुम्हें प्रेम के अनूठे बंधन की एक ऐसी आख्या सुनाएं। संसार में ऐसा प्रेम का अनूठा बंधन ना कहीं देखा गया है और ना सुना गया है। राजन कहा कि हाँ, कहा कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद, कश्चिद कृष्ण सखा आसीत। बोले भगवान कृष्ण का कोई एक सखा था। कैसा है? कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। ब्राह्मण है, और कैसा ब्राह्मण है? बोले ब्रह्मवित्ता ब्राह्मण है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियार्थेषु विरक्ता नाम शिरोमणि। जो बाहर से भी विरक्त हैं और भीतर से भी विरक्त हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। परम वैराग्यवान है, जितेंद्रिय है, ब्राह्मण है। नाम क्या है? नाम है सुदामा। अब सुदामा जी के लिए जो लिखना है, जितने विश्लेषण लगाने थे लगा दिए, और जितने विश्लेषण सुदामा जी के लिए लगे, इतने विश्लेषण भागवत जी में किसी भी महापुरुष के लिए नहीं लगे। कृष्णस्यासीत सखा, बोले भगवान कृष्ण के सखा। दूसरे पे बोले ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा। ब्राह्मण है, और कैसे हैं? बोले ब्रह्मवेत्ता है। और ब्रह्मवेत्ता की पहचान क्या है? सच्चे ब्रह्मवेत्ता की पहचान है, सच्चे वैष्णव की पहचान है, जिस गांव में आपको तिलक लगाने वाले, माला चलाने वाले, पीले कपड़े पहनने वाले, लंबी दाढ़ी जटाएं रखाने वाले बाबा संत महात्मा ब्राह्मण ज्यादा मिले तो समझ लो इस धरती पे आज नहीं 100 वर्ष पहले से ही, 1000 वर्ष पहले से ही, लेकिन कोई ना कोई सच्चा परम वैष्णव वीतराग जरूर हुआ है कि वो तो चला गया है, लेकिन अपने जैसे बीमार छोड़ गया है। फिर मेरे प्यारे, वहाँ की धरती जो है वो भक्ति के बीज से कभी भी निर्बीज नहीं होती। एक ना एक तो महाराज महापुरुष, संत, दिव्य पुरुष वो उस धरती पे प्रकट होते ही रहता है। ऐसे समझ ले, आपके गांव में चिलम पीने वाला एक ही तो चिलम सीख के आता है, कहीं बाहर से वो चिलम पीना सीख के आता, और 1 साल में देख लो है 30-35 तो हो ही जात कम से कम। हाँ, 1 ही साल में वो अपने जैसे बना लेता है। तो सच्चे वैष्णव की, सच्चे ब्रह्मवेत्ता की यही पहचान है कि जो अपने जैसा बना ले, अपने रंग में रंग ले, वो परम वैष्णव की पहचान है।
जैसे भृंगी नाम का एक कीड़ा देखा होगा आपने, देखा है? लखैरी जिसे बोलते हैं, वो मिट्टी लाती है, मिट्टी का मकान बनाती, फिर उसमें कीड़ा पकड़ ले करके और बंद कर देती, और फिर उसी के ऊपर बैठ करके अपनी आवाज बोलती रहती। तब तक बोलता वो कीड़ा अपनी आवाज, तब तक बोलता जब तक उस मिट्टी के अंदर दबे हुए कीड़े को वो अपने जैसा बना नहीं। इसलिए इसे दूसरे ब्रह्मा की उपाधि प्राप्त है भृंगी को, भृंगी नाम के कीड़े को दूसरे ब्रह्मा की उपाधि प्राप्त है महाराज। तो जब तक जो दृष्टि डाले और अपने जैसा उसे बना ले, ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमा, ब्रह्म वेत्ता है, धन है, कौन सा धन है? ब्रह्म रूपी धन है। संसार के सारे धन बेकार हैं महाराज। क्या राम नाम धन से बढ़कर भैया और किसी धन में सुख है, और कितनी सुख शांति पा रहे हैं, ये बात फकीरों से पूछो, और घन गरज गरज क्या कहते हैं, ये बात मयूरों से पूछो। सम्मा पर जलते परवाने, और कलियों पर भौरे मनराते, और थोड़े से जो ना टूट सके, वो प्रेम जंजीरों से पूछो। भक्ति में कितनी शक्ति है, ये बात फकीरों से पूछो। ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमा, धन है लेकिन नाम रूपी धन है, और नाम रूपी अगर धन संसार में जिसके पास है तो समझ लो सब कुछ है। संसार के धन से बैंक भरी होए और नाम जबकि अगर बैंक खाली है तो समझ लेना मेरे पास में अभी कुछ नहीं। काहे? ये संसार का धन तो यही रह जाएगा महाराज। बेटा नाती भोग करेंगे, बर्बाद करेंगे, तुम कमाते कमाते मर जाओगे। और जो हमें कमाना चाहिए, हमको भोजन करें और चारपाई पे लेट गए आराम से सो गए, और एक से सोना वो है महाराज 80,000 रुपया तोला वालों, जो बक्सा में धरो, तिजोरी में धरो। अच्छा ये बताओ, तिजोरी वाला सोना बढ़िया है कि चारपाई वाला है? चारपाई वाला है बढ़िया? चारपाई वालों का है बढ़िया? हम तो 80,000 वालों बढ़िया माना। चारपाई वाला 80,000 वाले से बहुत बढ़िया है। और नहीं अगर 80,000 वालों बढ़िया हो, आज ही पंडाल में 100 ग्राम धर कर सो जाइयो, सोए सकत हैं? घर में 3-3 लॉक लगे, 12-12 गेट लगे, और ने को अगर बिलैयो ने खुर्द न कर दी आया की खुल गई, मतलब चोर तो नहीं आएगा। है वो सोना हमें सोने नहीं दे रहा है? उसने जीवन का चैन, जीवन का सुख सब छीन लिया महाराज। वो धन बिल्कुल बेकार है जिसमें जीवन का सुख चला जाए। जीवन का सच्चा आनंद तो महाराज भजन ही करने में, नाम जब ऐसे समझ लो, ऐसे समझो सुख की बात। चलने में सुख है कि बैठने में सुख है? अभी आप बैठे हो आराम से बैठे हो, तो चलने में ज्यादा सुख है कि बैठने में ज्यादा सुख है? कितनी देर चल सकत? कितने चल सकत? 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर? काय पानी जी बैठने तो पड़े। अच्छा बैठने में ज्यादा मजा है कि सोने में है? सोने में है। अच्छा जीवन का असली मजा सोने में है कि मरने में? जीवन का जो असली सुख है, असली अगर हम जग जाल के बलिहारी बलिहारी भैया बलिहारी नंदलाल, अरे बलिहारी बलिहारी भैया बलिहारी नंदलाल की,
बलिहारी बलिहारी भैया बलिहारी नंदलाल की। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न खबर हमारी लेवेगा। सर ढकने को छत देवेगा खबर हमारी लेवेगा। भजन करो निष्काम भाव, भजन करो निष्काम भाव से। अरे चिंता छोटो रोटी दाल की। बलिहारी बलिहारी भैया बलिहारी नंदलाल की। अरे बलिहारी बलिहारी भैया बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी भैया बलिहारी नंदलाल की। चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी। बलिहारी बलिहारी भैया बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी भैया बलिहारी नंदलाल की। अरे बलिहारी बलिहारी भैया की आंख में आंसू आ जाए समझ लेना वो भारत की बेटी नहीं है, वो सनातन की बेटी नहीं है। अगर बेटी के कारण पिता को रोना पड़े तो ये उस बेटी के जीवन की सबसे बड़ी असफलता मानी जाती है महाराज। मैं अधिक नहीं कहना चाहूंगा। आजकल कुछ बेटियों ने ऐसा कर दिया, कुछ बहनों ने ऐसा कर दिया कि पिताओं को कन्यादान करने का भी सौभाग्य नहीं मिला। पिता अगर रोता है तो कब? जब वो बेटी की विदाई करता है। और जब वो बेटी को पालकी में बैठाल करके विदा करता है, और जब वो बेटी पालकी से कूद करके हाँ पिता हाँ भैया कह करके अपने भाई के अपने पिता की छाती से चपक जाती है, उस बेटी की आंखों से गिरते हुए दोनों आंखों से जो अश्रु गिरते हैं, ये गंगा और यमुना की धार जब उस भाई और उस पिता के पीठ पे गिरती है तो उस पिता उस भाई के जीवन के जितने कलमश हैं, जितने पाप हैं, वो सारे के सारे बह जाते हैं। वो पिता धन्य हो जाता है। मेरे भाई बहनों, जो प्रेम बेटी के हृदय में होता है, जो प्रेम संसार में बहन के हृदय में भाई के लिए होता है, जो प्रेम बेटी के हृदय में पिता के लिए होता है, ऐसा प्रेम संसार में पिता और भाई के लिए संसार में दूसरा कोई करने वाला मिल ही नहीं सकता। पत्नी प्रेम करती है, कामना से करती है। भाई प्रेम करेगा, कामना से करेगा। लेकिन बहन भाई से प्रेम करती है तो निस्वार्थ प्रेम करती है। बेटी अगर पिता से प्रेम करती है, निस्वार्थ करती है, पिता के माथे पे पसीना आता है तो बेटी की आंख में आंसू आते हैं। अरे भैया, बेटी के यहाँ कोई काम हो ससुराल में, अब वो बेटी बड़े घर में भी आई हो महाराज, चाहे जितने बड़े घर में भी आई हो, अन्य रिश्तेदार आते हैं तो उन्हें मिठाई पानी पिलाती है। और जब उस गरीब बहन का गरीब भाई, उस गरीब बेटी का गरीब पिता जब बेटी के घर पहुंचता है, भाई जब बहन के घर पहुंचता है तो वो बहन एक कटोरी में मिठाई और एक गिलास में पानी और नेत्रों में प्रेम जल लेकर के अपने भाई के भैया के सामने खड़ी हो जाती है कि मेरा भाई। बहन चाहे जितने बड़े घर में भी आई हो, अगर उसका निर्धन भाई उसके घर पहुंचता है तो बहन सोने के सिंहासन से कूद पड़ती है कि मेरा भैया आ गया है, मेरा पिता आ गया। विदा कर दिया बेटी, पहुंचे महाराज नगर में।
माटी के टीले 4 ठौर, उसके ऊपर एक टूटा छप्पर। मैंने पूछा ये क्या है, वो बोल पड़ी दुखिया का घर है। प्रणाम किया, प्रवेश किया महाराज। समय व्यतीत होने लगा। धीरे 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 महाराज संतान हुई। सवेरा होता है, बालक कहता है मैया भूख लगी है। सुशीला कह देती है बेटा बेटा पानी पी लो। बालक कहता मैया कि रोटी दो माता, कि रोटी दो माता भूख लगी। रह रह के बच्चा पुकारता, मैया भूख लगी है भोजन दो। मैया कह देती है बेटा पानी पी लो, आज अन्न नहीं मिलेगा। क्यों? कहा कि आज एकादशी है। फिर सवेरा हुआ, फिर मैया भूख लगी है। फिर मैया कह देती है बेटा पानी पी लो, अन्न नहीं मिलेगा। क्यों? कहा कि आज फिर एकादशी है। तो एक दिन वो बालक फूट करके रो पड़ा और कहा कि माँ रोज एकादशी, रोज एकादशी, क्या इस घर से कभी एकादशी जाएगी नहीं क्या? जो महाराज माता ने इतना सुना, पुत्र के हृदय की ककोलित कंकुलित करुणामयी वाणी ने सुशीला के हृदय के में जो धैर्य है उस धैर्य को धराशायी कर दिया। एक माता का धैर्य धराशायी हो गया। दौड़ करके पहुंची। आंगन में एक तुलसी का बिरवा है। तुलसी के बिरवे के नीचे ठाकुर जी की एक प्रतिमा रखी है और गिर पड़ी। पाही पाई कई पाई गुसाई और भूतल परी लकुट की नाई। द्वारकाधीश के चरणों में गिर पड़ी कि नाथ, यहां से एक शिक्षा मिलती है क्या कि जीवन में जब रोने का नंबर आए तो दुनिया वालों के सामने कभी नहीं रोना। क्यों? कि सुन इठ लई हैं लोग सब, भैया बांट ना ली है कोई। अगर रोने का नंबर आए तो घर के अंदर जहां पे महाराज हमारे ठाकुर जी विराजमान हो, हमारे गोविंद विराजमान हो, श्री किशोरी राधा रानी विराजमान हो, एकांत में जाकर के अगर रोना है तो अपने गोविंद के सामने रो, अपनी राधा रानी के सामने रो, अपनी किशोरी के सामने रो। सुशीला रो पड़ी कि नाथ ने ना खबरिया कि हम गरीबों की, नाथ ने ना खबरिया हम गरीबों के, नाथ देना खबरिया हम गरीबों की, नाथ देना खबरिया। गरीबों के नाथ देना खबरिया, हम गरीबों की, नाथ देना खबरिया। गरीबों के नाथ देना खबरिया, गरीबों की, नाथ देना खबरिया। सोने की लंका
क्षण में जल गई। अरे सोने की लंका पल में जल गई। सोने की लंका पल में जल गई। सोने की लंका पल में जल गई। बच गई झुपड़िया, बच गई झुपड़िया विभीषण के नाथ लेना खबरिया। हम गरीबों के नाथ लेना खबरिया। हम के नाथ लेना खबरिया। हम गरीबों की नाथ लेना खबरिया। सूखो सागर विदुरे घरे खायो। अरे सूखो भात विदुरे घरी खायो। सूखो सागर विदुरे घरे खायो। अरे सूखो भात विदुरी घरी खायो। छोड़ी छोड़ी रे मेवा, छोड़ी रे मेवा दुर्योधन की नाथ लेना खबरिया। हम गरीबों के नाथ लेना खबरिया। हम गरीबों के नाथ लेना खबरिया। गरीबों की नाथ लेना खबरिया। ऑर्गन बढ़ाओ। नाथ लेना खबरिया। गरीबों के नाथ लेना खबरिया। हम गरीबों की नाथ लेना खबरिया। जो सुशीला रोई, सुशीला के हृदय की कंकुलित करुणामयी वाणी ने द्वारका में सोने के सिंहासन पर बैठने वाले भगवान के हृदय के करुणा के तारों को झकझोर दिया। भगवान प्रकट हो गए, आवाज लगाई, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। दरवाजे पे पधारी तो देखा कि ब्राह्मण खड़ा है। सुशीला बोली, भगवान ऑर्गन बढ़ाओ। नाथ लेना खबरिया। गरीबों के नाथ लेना खबरिया। हम गरीबों की नाथ लेना खबरिया। जो सुशीला रोई, सुशीला के हृदय की कंकुलित करुणामयी वाणी ने द्वारका में सोने के सिंहासन पर बैठने वाले भगवान के हृदय के करुणा के तारों को झकझोर दिया। भगवान प्रकट हो गए, आवाज लगाई, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। दरवाजे पे पधारी तो देखा कि ब्राह्मण खड़ा है। सुशीला बोली, भगवान दूध मुही बच्ची का, तो एक काम करो, अपने पति को द्वारका भेज दो। अरे बोल सुशीला बोली, हम तो बहुत कई द्वारका चले जाओ, लेकिन वो जाते ही नहीं। क्यों? सुशीला बोली कि महाराज वो कहते हैं कि जब वे हमारे दरवाजे पे नहीं आते तो हम उनके दरवाजे पे क्यों जाएं। जो इतना कहा, भगवान चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए भगवती सुशीला के सामने। जो भगवान प्रकट भये, सुशीला बोली, सरकार, दौड़ करके पहुंची, सुदामा को पूरी बात बताई। और जब तक सुदामा आए तब तक तो भगवान अंतर ध्यान हो। अब महाराज, अब सुशीला ने कही कि ननु ब्रह्मन भगवता सखा साक्षाद श्री दास्यति द्रवणं भूरि सीदते ते कुटुंबिने। वो तुम्हें धन दे देंगे। एक दिन सुदामा को क्रोध आ गया, द्वारका जाऊजू, आठों याम यहाँ जग तेरे, यही आठों याम द्वारका जाओ। अरे तुम सोचती होगी कि हम द्वारका जाएंगे सोई वो हमें लड़ा बढ़ा देंगे, हैं? हम अंग वस्त्र में बांधे हुए चले जा रहे हैं महाराज, और भगवान का ध्यान करते चले जा रहे हैं कि हम न भूलेंगे तुमको कन्हैया,
तुम भुलाने की कोशिश न करना, हम न भूले तुमको कन्हैया, तुम भुलाने की कोशिश ना करना, हम न भूलेंगे तुमको कन्हैया, तुम भुलाने की कोशिश ना करना। हमने पकड़ा है, हमने पकड़ा है, हमने पकड़ा है दामन तुम्हारा, तुम छुड़ाने की कोशिश न करना। अरे हमने पकड़ा है दामन तुम्हारा, हमने पकड़ा है दामन तुम्हारा, तुम भुलाने की कोशिश ना करना। हमने पकड़ा है दामन तुम्हारा, तुम छुड़ाने की कोशिश न करना। हमने पकड़ा है दामन तुम्हारा, तुम भुलाने की कोशिश ना करना। तेरे दर्शन को हम चल चुके हैं, तेरे दर्शन को हम चल चुके हैं, चाहे रोके ये सारा जमाना, चाहे रोके ये सारा जमाना। अपना मुखड़ा, अपना मुखड़ा, अपना मुखड़ा दिखा श्याम प्यारे, मुँह छिपाने की कोशिश न करना। अरे अपना मुखड़ा दिखा श्याम प्यारे, मुँह छुपाने की कोशिश ना करना। अपना मुखड़ा दिखा श्याम सुंदर, मुँह छिपाने की कोशिश न करना। हाँ, हम न भूलेंगे तुमको कन्हैया, तुम भुलाने की कोशिश न करना। गीता में तुमने कहा है, श्री गीता में तुमने कहा है, जिसका कोई नहीं उसका मैं हूँ, जिसका कोई नहीं उसका मैं हूँ। सत्यवाणी करो श्याम सुंदर, सत्यवाणी करो श्याम सुंदर, बदल जाने की कोशिश न करना। सत्यवाणी करो श्याम सुंदर, बदल जाने की कोशिश ना करना। हम न भूलेंगे तुमको कन्हैया, तुम भुलाने की कोशिश न करना। हम न भूलेंगे तुमको कन्हैया, तुम भुलाने की कोशिश ना करना। वेद कहते तुम्हें सर्वव्यापक, वेद कहते तुम्हें सर्वव्यापक, कण कण में समाये हुए हो, कण कण में समाये हुए हो, कण कण में समाये हुए हो। कण कण में समाये हुए हो। मेरे मन में भी, मेरे दिल में भी, मेरे मन में भी आ श्याम प्यारे, दूर जाने की कोशिश न करना। अरे मेरे मन में भी आ श्याम प्यारे, दूर जाने की कोशिश ना करना। मेरे मन में भी आ श्याम प्यारे, दूर जाने की कोशिश न करना। हम न भूलेंगे तुमको कन्हैया, तुम भुलाने की कोशिश न करना। हम न भूलेंगे तुमको कन्हैया,
तुम भुलाने की कोशिश ना करना। चले महाराज आगे गोमती पड़ी, गोमती पार करे, आगे बढ़े, सो गए। गरुण जी ने द्वारका पहुंचा दिया महाराज। अब देख रहे हैं, सेवकों ने पूछ दिया कहाँ जाना, बोले द्वारका जाना है। देखो भागवत जी के अनुसार तो अंतापुर तक चले गए बिना किसी रोक टोक के। सेवक बोले भैया यही तो द्वारका है। तो कहा भैया या द्वारका में हमारो कन्हैया कहाँ रहे वो करे। अब कृष्ण को कन्हैया के नाम से कोई नहीं जाने महाराज। सेवक बोले कुछ तो बताओ। सुदामा जी बोले भैया यही जाने, वो हमारो कन्हैया द्वारका को राजा है। ओ हो द्वारकाधीश की बात कर रहे। बोले हाँ बताओ क्या काम है। बोले जाओ उनसे कह देना तुम्हारे बचपन का यार खड़ा। सेवक दौड़ करके अंतापुर में गया। सुधर्मा सभा में भगवान बैठे हैं। कहा कि सरकार। भगवान बोले हाँ क्या हुआ। कहा देठ के चकाचौंध देखत सुवनमयी, एक तय सरस एक द्वारिका के भवन है। पूछे बिन कोई नाही, काहू से करे बात। देवता से साध साध बैठे सब मौन है। धीरज अधीर के हरण पर पीर के, बताओ बलबीर के महल यहाँ कौन है। भगवान दरवाजे पे एक नितांत विपन्न ब्राह्मण खड़ा है। भगवान बोले नितांत विपन्न ब्राह्मण है, क्या मांग रहा। जो मांग रहा उसे दे दिया जाए। बोले मांग कुछ नहीं रहा। फिर क्या कर रहा है। कहा कि रहे हो चकिसो वसुधा अभिरामा। कहा कि भगवान आश्चर्य पूर्वक होकर के इधर उधर देख रहा है। तो भगवान बोले कोई तो मनोरथ होगा, उससे उसका पता पूछो, कहां से आया क्यों आया। तो कहा बार बार पूछा। तब उसने उत्तर दिया क्या। कहा पूछत दीन, अरे पूछत दीन दयाले को धाम। बतावत आपनो नामो सुदामा। सुदामा नाम बतला रहा है। जो इतना सुना सो महाराज दौड़े। भगवान जितने भी राजकाज थे सब छोड़ करके भगवान भाग खड़े हुए। छाड़े राजकाज सब सुदामा, नाम पाड़े सुन। आहा क्या हुआ। अरे महाराज भगवान भागे, और जब भागे भगवान पधारे दरवाजे पे, अंक में भर लिया, ले गए महाराज सुधर्मा सभा में, राज सिंहासन पे बैठा ले दिया। रानियां महारानियां विचार कर रही हैं। बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा पधारे, लेकिन इस ब्राह्मण ने ऐसा कौन सत्कर्म किया जो द्वारकाधीश के आसन पे। भगवान ने रुक्मणी जी को इशारा किया, देवी जल ले आओ। जब तक रुक्मणी जी जल लेने के लिए गई तब तक भगवान क्या करे, सोचे लाओ पैर साफ कर ले। लिया पीतांबर और पैर के तलवे पे जो ही फेरा, सुदामा के मुख से आह निकल गई। जो आह निकली गोविंद ने देखा। क्या देखा कि ऐसे हाल, कि ऐसे हाल और विवायन के पग कंटक जान लगे पुनजो। नंगे पैरों आए, फफोले पड़ गए, छाले फूट गए, उनमें गुखरू घुसे हुए, कंकड़ घुसे हुए, बालू के छोटे छोटे कण घुसे हुए, बीमारियां गई हैं, कंटक लगे हैं। कि ऐसे हाल विवाइन के पग कंटक जाल लगे पुनजोए। हाय महा दुख पाए सखा, तुम आए इथे ना किथे दिन खोए। कि देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा।
करुणा कर कहे करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धो, इतना धोए चरण धुल गई। जब तक रुक्मणी जी जल लेकर के आई तब तक तो महाराज काम हो गया। अंतापुर में प्रवेश किया, पया फेन निभाम सैया, दत्ता सांपरक्षदा, दूध की झाग के समान शुभ्र श्वेत सुकोमल सैया बैठा दिया, लेटे हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो क्षीर सागर में अवगाहन कर रहे हैं। पत्नियां पधारी, आशीर्वाद दिया, भोजन करे, लेट गए। अब महाराज भगवान चरण सेवा कर रहे। गुरुकुल से चर्चा प्रारंभ भई, समावृतेन धर्मज्ञ भार्योड़ा सदृशी नवा, बातचीत शुरू भई। दोनों मित्र मिले हैं बचपन के। अंत में जब सुदामा जी ने अपनी पूरी बात बताई तब भगवान बोले, भैया एक बात बताओ। क्या? बोले, जब मेरी भाभी ने भेजो तो मेरी भाभी मुझे भूल कैसे गई? मतलब बोले भाभी ने कछु मेरे ताई भेजो ना है। अरे सुदामा जी ने सोची, देखो दारी को खाए पीबे बारी बात पे आए। ए सुदामा जी बोले, मुझे नींद लग रही, सवेरे बात करेंगे। करवट बदली, तंदुल की पोटली बगल में दबी, सो हाथ ऊंचा, हे भगवान पूछ दिए भैया। कहा कि हाँ कि कछु भाभी हम का दियो, सो तुम काहे न देत, काख पोटली चाप रहे, कहो काह के हेतु। क्या कारण है? महाराज पोटली खींची, कपड़ा कमजोर था, फट गया। एक मुट्ठी तंदुल, मयोपनीतम प्रतुकैक मुष्टिम प्रत्यग्रहीत प्रीत युधो महात्मा। एक मुट्ठी तंदुल मुख में डाले, त्रैलोक का राज्य दे दिया भगवान ने सुदामा को। कुछ भी शेष नहीं बचा, एक ही मुट्ठी में सब दे दिए भगवान। मेरे भाई बहनों, हुआ क्या? जो ही दूसरी मुट्ठी पकड़ी सो चौंके चतुर। नहीं, बैठी रहो माताओ, बैठी रहो भाई, बैठी रहो, ऐसे नहीं। ले फेंको नहीं, फेंको नहीं। फेंकबो कहाँ? लिखो जी चावल फेंके जा। हाँ, ये पैरों से पड़ेंगे, अन्न का अपमान होता है ना। बतो बड़ी कृपा रही महाराज, जो सुदामा चरित्र लिखो जी चावल ही फेंकती, और कहूँ इटिया पत्थरा फेंकत होते, दूसरी कथा को लिखी होती, भगवान ही मालिक हतो। बाल कृष्ण लाल की। कमला ने हाथ पकड़ लिया। भगवान बोले कि देवी, भक्तों की दुर्गति का वर्णन किया। उसके बाद में अवधूतोपाख्यान का सुंदर महाराज उपदेश किया। जो संवाद दत्तात्रेय और महाराजा यदु के बीच में हुआ, उस संवाद का दिव्य आख्यान का वर्णन जो है वो सुनाया। उसके बाद में महाराज कलियुगी राजवंशों का वर्णन किया, कलियुग के धर्मों का वर्णन किया, कलियुग के दोष से बचने का जो उपाय है उसमें नाम महिमा का वर्णन किया। उसके बाद में 4 प्रकार की प्रलय का वर्णन किया। सुखदेव जी महाराज सिंहासन छोड़ करके चले गए। राजा परीक्षित ने विचार किया, अब क्या करें, इधर क्या हुआ? सूत जी महाराज बोले कि राजन, इधर परीक्षित ने दिव्य रूप अपना सहज पद्मासन लगाया। कुंभक पूरक मेचक मूलाधार आज्ञा विशुद्ध अनहद मल पूरक स्वादिष्ठान शास्त्राधार प्राणवायु को खींचे और खींच करके शास्त्राधार चक्र को फाड़ करके प्राणवायु पार हुई। दिव्य रूप धारण किया। आया विमान पे बैठ करके चले। गंधर्व गा रहे, अप्सराएं नाच रही, मांगलिक वाद्य यंत्र बज रहे, जय जयकार हो रही, पुष्पों की वर्षा हो रही। महाराज परीक्षित जो थे वो भगवान के धाम को चले गए। उसके बाद में पुराणों के लक्षण के बाद में मार्कंडेय आदि की तपस्या का वर्णन किया, माया का निरूपण किया और पुराणों की शाखा का वर्णन किया। फिर भगवान के द्वादशांगों का वर्णन किया और भगवान का जो चक्र है, कौस्तुभ मणि है और
कंठ में जो महाराज हीला है, इनका सबका पीतांबर है, बांसुरी है, मोर मुकुट है, डंडा है, कमरिया है, इनका सबका सुखदेव जी ने, महाराज सूत जी ने आध्यात्मिक वर्णन किया। परीक्षित जी महाराज परमधाम गए, इनके पुत्र जन्मेजय ने सर्व सत्र किया। अंतिम आहुति तक्षक इंद्र के इंद्रासन में लिपट गया। उसे जरत्कारु नाम के महात्मा के जो पुत्र थे आस्तिक, इन्होंने महाराज मांग ली, तक्षक बच गया। भागवत जी का अंतिम उपदेश है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामिम हरिम परम। जिस परमात्मा का नाम संकीर्तन करने पर समस्त पापों से मुक्ति मिलती, ऐसे पाप हरता, क्लेश हरता, दुख हरता, कष्ट हरता भगवान के चरणों में हम सारे समाज की ओर से बार बार कोटसा प्रणत करते। और ये 7 दिन की बाग पुष्पांजलि जो है वो भगवान शंकर के सदाशिव शाम सदाशिव के चरणों में अर्पित करता हुआ वाणी को विराम देता हूँ। और भैया ये कार्यक्रम जो है वो किसी का पर्सनल तो है नहीं, ना तो अग्रवाल जी का है, ना तिवारी जी का है, ना दुबे जी का है, ये तो सबका कार्यक्रम है, प्रतिवर्ष का कार्यक्रम है। मैंने पिछली साल एक बात कही थी और इस साल भी कह के जा रहा हूँ, क्या हम आए या ना आए, हम रहें या ना रहें, लेकिन ये कार्यक्रम की जो नींव पड़ी है, ये माता थोड़ी देर 5 मिनट निवेदन है, आप तो सबके पास भरे रखे हुए उठा के, गृहस्थी है, कभी है और कभी नहीं भी है। 5 रुपए गोलक बना लो, रोज लाओ और सीधी कमेटी वाले को पकड़ा दो, जो रुद्र महायज्ञ की कमेटी है पकड़ा दो, वहां में 1000 है कि 500 है कि 1500 है, बोले जे आप जानो कितने होंगे, 30 पंचे 150, एक महीने में 150 और 12 महीने में 1800 हो गए। इतने लोग बैठे, कम से कम 2-4 आप आकर के महाराज श्री का माल्यार्पण करेंगे। बिहारी लाल अग्रवाल जी, यदि आप सुन रहे हैं तो आप भी क्रम से आकर के, अजय सक्सेना जी, अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो आप भी आकर के महाराज श्री का माल्यार्पण करें। इसके उपरांत में राज जी का सम्मान, इसके बाद धन्नू मिश्रा जी, इन्होंने भी बहुत इस वर्ष बहुत अधिक सहयोग किया है। धन्नू मिश्रा जी यदि आवाज सुन रहे हो तो आए, माल्यार्पण करेंगे। क्रमशः शिवम दीक्षित जी जो नाम लेते जा रहे हैं वो शीघ्र आते जाएं। स्वागत के इस क्रम में विवेक दुबे, जो पूर्व में इस 3 साल पहले इसी आयोजन में विवेक दुबे जी आकर के महाराज श्री का माल्यार्पण करेंगे। अंजनी शरण शास्त्री आकर के महाराज श्री का माल्यार्पण करेंगे। इसके उपरांत अंश दीक्षित जी, यदि आवाज सुन रहे हैं तो आए और महाराज श्री का माल्यार्पण करेंगे। अगर आवाज सुन रहे हैं तो आकर के महाराज श्री का माल्यार्पण करें, आशीर्वाद लें। तो आकर के मंच पर महाराज श्री का माल्यार्पण करेंगे। विनय पाठक जी यदि यहाँ पर उपस्थित हैं तो आकर के महाराज श्री का माल्यार्पण करेंगे। विनय पाठक जी, सुमित मिश्रा या उनका कोई भाई संकित मिश्रा आकर के महाराज सक्षम महंत, जो बाल कमेटी के अध्यक्ष भी हैं इस मोहल्ले में जो है, तो उनके ये अध्यक्ष हैं बुलबुल महंत जी, आप भी आइए और आकर के महाराज श्री का माल्यार्पण करेंगे। बुलबुल, तदुपरांत यश दुबे जी आए और महाराज श्री का माल्यार्पण करें। अंकित तिवारी जी, पंडित अंकित तिवारी जी भी आए मंच पर और महाराज श्री का माल्यार्पण करें अति शीघ्रता से। को भगवान के स्वरूप में देख करके सभी ब्राह्मण कन्याओं को भगवस्थित तो आए और महाराज श्री का माल्यार्पण करें। शेष कमेटी के समस्त कार्यकर्ताओं के द्वारा जो संगीत पर उपस्थित विद्वान हैं उन सभी लोगों के लिए माल्यार्पण की व्यवस्था है। अब नहीं करना चाहिए क्योंकि 2 मुहूर्त बीत जाने पर ऐसा बताया जाता है कि दक्षिणा 2 गुनी हो जाती है और 1 रात बीत जाने पर संभव है नहीं देना। ये सूक्ति का श्लोक बता रहे हैं, इसलिए के साथ में वाणी को विराम देते हैं। हर हर महादेव।
करेगा। इसमें कमेटी को उसको कुछ नहीं देना है, केवल प्रारंभ के समय पर आज के वर्तमान स्थिति में 40,000 रुपए में अगर यदि आपकी भागवत होती है तो आप खुद ही गणित लगा सकते हैं, यह हर स्थिति में अच्छी है। इसके अलावा यज्ञ पुरुषोत्तमस्य विष्णोराज्ञाः प्रवर्तमानस्याद्यः ब्रह्मणो द्वितीय परार्धेषु श्वेतब्बाराः कल्पे वैवस्वतमन्त्रेष्टाविंशत्तमः कलियुगकलि प्रथम तृणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्ते तान्त्रब्रह्मावर्ते गणेशे षष्ठी संवत्सराणां मध्ये मंगलनाम्नि संवत्सर महामंगलप्रदे मासानां मासोत्तमे मासेः अद्य श्रावणमासेः शुभेः शुक्लपक्षे सौपुनथो दशम्यायां प्रता एकादश्यायां ततो वद्यवासरान्वितायां च गुरुवासरान्वितायां च जलावञ्जन वेदान्तरोद्वालक नाम्नि ठळे श्री मंदिर प्रांगण समीपे स्थिते यज्ञशालायाम् उपस्थिते अद्य श्री मद्भागवत पुराण पाठस्य क्रमणे तस्य पारायण समये व्यास स्वरूपेण पूजनार्थे श्री अमुखामुख गोत्रोत्पन्ना अमुखामुख नामना यजमानस्य द्वारा नाम गोत्रोच्चारण करके भरद्वाज महाराज श्री के माला डाल दो सबके सभी संगीत पर उपस्थित और मंच पर उपस्थित आचार्यों के लिए भी वस्त्रों की व्यवस्था है, तो उनके लिए भी माल्यार्पण करते हुए वस्त्र पहनाएं। और आज शाम को बुलौआ है, तो मुंह दिखाई का बुलौआ है। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। थोड़ा और बढ़ा दे। श्री राधे। मोरे मुकुटे प्यारे शीश पे सोहे, मोरे मुकुटे प्यारे शीश पे सोहे। हर प्यारी मुरली मेरो मन मोहे, तेरी आरती गाओ बिहारी तेरी आरती गाओ। प्यारे चरणों से देखी है गंगा प्यारी। हर जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। हरि चरणों के मैं दर्शन पाऊं, गिरधारी तेरी आरती गाऊं गाऊं। साथिया पे हो हरि चरणों को मैं शीश नवाऊं, हरि चरणों को मैं शीश नवाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं गाऊं, जय बिहारी तेरी आरती गाऊं। यही तंत्र है प्रेम से जपोगे बोलो भोले बम 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 भोले बम। यही मंत्र है, यही तंत्र है, यही मंत्र है, यही तंत्र है। प्रेम से जपो
बोले बोले बम बम बम। हरे कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी हाँ दाता पुरारी चिदानंद संतोष मोहा पुरारी प्रसिद्धो प्रसिद्धो प्रभु मन मतारी प्रभु मन मतारी यही मंत्र है यही तंत्र है प्रेम से जपोगे बोलो बम भोले बम। अब एक साथ ताली बजाएंगे मात्र एक भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। यही मंत्र है यही तंत्र है यही मंत्र है यही तंत्र है प्रेम से जपोगे बोलो बम भोले बम 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 भोले बम बोले बम बोले